मॉडल प्रैक्टिस से 12th लेकर आई हूँ, जो बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम का। इससे पहले मैं 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे अभी जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 चलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोर आता है गाइज। और आप किस बुक का टेस्ट सीरीज चाहते हैं या किस टॉपिक पर टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आऊँ और आप लोग का तैयारी बेहतर से बेहतर करा सकूँ। तो अभी तो फिलहाल मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम का है। उसके बाद बीपीएससी का भी मैं लेकर आऊँगी मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा गाइज, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, कुप्रशासन के कारण। दूसरा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, कैवल्य। तीसरा है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, नूरजहां। चौथा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लोहा। फिफ्थ है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इब्राहिम लोदी। 6 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मुंडकोपनिषद। 7 है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, जैन से। 8 है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? सही ऑप्शन होगा सी, शाहजहां ने। 9 है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जहांगीर। 10 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। 11 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, आत्मीय सभा। 12 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, असहयोग आंदोलन। 50 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। 60 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, चंपारण सत्याग्रह। 7 है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लाला लाजपत राय को। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भीकाजी रुस्तम कामा। 90 है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, रंगून। 20 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड कर्जन। 21 है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 22 दिसंबर को।
22 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यांगटी सी। 23 है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो सही ऑप्शन होगा ए, दक्षिण चीन सागर। 25 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है। का सही ऑप्शन होगा डी, 943। 26 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रशांत महासागर से होकर। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 28 है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, इस्तांबुल। 30 है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मृत्यु दर में कमी। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, संरचनात्मक। भूमि विकास बैंक भाग है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सहकारी साख संरचना का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, छठी। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 36 से हरित क्रांति संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, गेहूं उत्पादन से। 37 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सितंबर 2014। 38 है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, एडम स्मिथ को। 39 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 101वां। 41 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। 42 है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुनिर्देशित करता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत का संविधान। 43 है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग्रेट ब्रिटेन। 44 है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, आयु 30 वर्ष से कम ना हो। 45 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। 46 है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। इसका सही ऑप्शन होगा सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। 47 है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। इसका सही ऑप्शन होगा सी,
व्यावसायिक कर। 48 है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 10%। 49 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। 50 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इसका सही ऑप्शन होगा सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 51 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी द्रव्यमान। 52 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? इसका सही कारण होगा ए स्थिरता का जड़त्व। 53 है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। 55 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी B12। 56 ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑडियोमीटर। प्रकाश की गति किसके माप से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका सही ऑप्शन होगा ए कांच। 58 है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? इसका सही ऑप्शन होगा बी बैकुरल ने। 59 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। इसका सही ऑप्शन होगा ए कैल्शियम सल्फेट। 60 है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी WBC। अब यहाँ से 10 मैथ और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन चलेंगे गाइज, ये आपको खुद सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, तो चलिए इसका मैं आंसर बता देती हूँ। 61 का सही ऑप्शन होगा बी। 62 का सही ऑप्शन होगा बी। 63 का सही ऑप्शन होगा ए। 64 का सही ऑप्शन होगा बी। 65 का सही ऑप्शन होगा बी। 66 का सही ऑप्शन होगा ए। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन गाइस सरलीकरण और रूट वगैरह से और एवरेज और टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, तो इन सभी चैप्टर को आप बहुत अच्छा से कवर कर लीजिएगा। मात्र 4, 5, 6 चैप्टर ऐसा है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बुक से RS अग्रवाल के बुक से आप इन 4, 5, 6 चैप्टर को बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ईजी वे में आपका 10 मैथ सॉल्व हो जाएगा। 10 मैथ और 10 रीजनिंग है। रीजनिंग तो ऑलरेडी आप लोग बना ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 10 में से 7 भी मैथ आप सही कर लेते हैं, 10 के 10 रीजनिंग सही कर लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक 17 नंबर तो मैथ और रीजनिंग से कंफर्म आ जाएगा। बाकी तो GS आप पढ़ते ही रहते हैं। इस तरह से आप टारगेट बनाकर आप इसे करिएगा। सिक्सटी 66 का सही ऑप्शन होगा ए। 67 का सही ऑप्शन होगा ए। 68 का सही ऑप्शन होगा डी। 69 का सही ऑप्शन होगा बी। 70 का सही ऑप्शन होगा बी। अब ये 10 रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। सॉरी गाइज,
71 का सही ऑप्शन है सी। 72 का सही ऑप्शन है डी। 73 का सही ऑप्शन है डी। 74 का सही ऑप्शन है डी। 75 का सही ऑप्शन है बी। 76 का सही ऑप्शन है बी। 77 का सही ऑप्शन है डी। 78 का सही ऑप्शन है सी। 79 का सही ऑप्शन है ए। 80 का सही ऑप्शन है डी। आपको इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जीएस टेस्ट सीरीज 99 के टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर पीडीएफ इन सभी का मिले तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए यहाँ से जीएस का क्वेश्चन लगाते हैं। 81 का है म्यांमार की मुद्रा है। इसका सही ऑप्शन होगा ए क्यात। 82 का है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी झांसी में। 83 है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी जीबी मावलंकर। 84 है किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी महात्मा गांधी। 85 है मधुशाला के रचयिता कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी हरिवंश राय बच्चन। 86 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी ज्ञानपीठ। 87 है आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी शाहरुख खान। 88 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका सही ऑप्शन होगा डी 193। विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। इसका सही ऑप्शन होगा बी अंकोर वाट। 90 है अम्ल वर्षा पर्यावरण में किसके कारण होती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2। 91 है भूटान की मुद्रा है। इसका सही ऑप्शन होगा बी नगुल ट्रम। 92 है भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए कटक। 93 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी 6 वर्ष। 94 है निम्नलिखित नेताओं में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 95 है भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। इसका सही ऑप्शन होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। 96 है अपनी रचना यामा के लिए किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका सही ऑप्शन होगा बी महादेवी वर्मा। 97 है कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए फुटबॉल। 98 है आसियान किसके लिए है। इसका सही ऑप्शन होगा सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 99 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए चित्तौड़गढ़। 100 है CNG संक्षिप्त रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा बी
कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और अपने परफॉर्मेंस को चेक भी कर लिया होगा गाइस। आपका क्या टोटल स्कोर आता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि कितने लोग इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं। आगे मैं और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।